Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start from question number 5 of worksheet 13.3 surface area and volume. In the previous video we have done up to question number 4, 1 to 4. ठीक है, today we will start from question number 5. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, फिर हम सॉल्यूशन पे देखेंगे. क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ सिलिंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, फिल्ड विद आइसक्रीम. इस आइसक्रीम के साथ भरा हुआ है. इसकी डायमेंशन दे रखी है, रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर. ये उस सिलिंड्रिकल कंटेनर की डायमेंशंस हैं, फिल्ड विद आइसक्रीम. अब इस आइसक्रीम को आइसक्रीम कोन्स में ट्रांसफर करना है. और आइसक्रीम कोन कैसा है? एक तो कोनिकल पोर्शन है, ठीक है, और ऊपर से देयर इज वन हेमिस्फेरिकल स्कूप कैप्ट ऑन दैट, जैसे जनरली होता है आइसक्रीम कोन्स में, ठीक है. सो कोन, आइसक्रीम कोन इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स. वन इज कोन, राइट सर्कुलर कोन, एंड वन इज हेमिस्फीयर, ठीक है. सो ये जो आइसक्रीम कोन है ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, दो शेप्स से मिलके बना है. क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी सच कोन्स कैन बी फिल्ड विद दिस आइसक्रीम. मतलब ऐसे कितने कोन्स चाहिए ताकि ये आइसक्रीम ख़त्म हो जाए, मतलब खाली हो जाए टैंक. इसको हमने खाली करना है, ख़त्म करना है. हाउ मेनी सच कोन्स विल बी रिक्वायर्ड? रिमेंबर द फॉर्मूला, नंबर ऑफ कोन्स ही इज आस्किंग. व्हेनेवर इट इज आस्क नंबर ऑफ समथिंग देन ऑलवेज बिगर ओवर स्मॉलर. दैट मे बी बिगर लेंथ ओवर स्मॉलर लेंथ, that may be bigger area over smaller area, that may be bigger volume over smaller volume. ठीक है, आपको पहचानना होगा कि क्वेश्चन लेंथ का है, एरिया का है या वॉल्यूम का है. तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट वॉल्यूम. सो नंबर ऑफ कोन्स, सच कोन्स रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. ठीक है, रेडियस यहाँ पे डायमेंशंस मैंने यहीं पे मेंशन कर दी हैं. कैपिटल आर कैपिटल एच से सिलेंडर का, इसका स्मॉल आर, रेडियस इन दोनों का सेम है, हेमिस्फीयर एंड दिस, और ये हाइट है कोन की. पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे. पाई आर स्क्वायर एच, पाई मत डालना क्योंकि पाई जब उसको डिवाइड करना है बाद में दोनों में पाई होना है, पाई से पाई कट जाएगा. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया मैंने. इट केम 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, इसमें दो चीज़ों से मिलके बना है. वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. थोड़ी सी सिंप्लीफाई किया, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर h प्लस 2r. अब वैल्यूज़ डाल दी. मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. ठीक है, ये 3 2 6, ये 12 पाई इंटू 12 प्लस 6 2 12 अगेन. ठीक है, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दिस इज इट. सो 12 पाई इंटू 24, 12 पाई इंटू, देयर इज वन करेक्शन हियर, मैंने एक डायमेंशन गलत ले ली थी. जो कोन का दैट 6 वाज द डायमीटर, एक्चुअली आई हैव टेकन दैट रेडियस. तो रेडियस डायमीटर 6 है तो रेडियस विल बी 3. ये करेक्शन कर दी है मैंने यहाँ पे. सो आर की वैल्यू 3 है, स्मॉल आर की वैल्यू, जो कि रेडियस है कोन एज वेल एज हेमिस्फीयर का. प्लीज पे अटेंशन टू दिस. ठीक है, पहले मैंने इसको डायमीटर ही डाल दिया था. सो यहाँ वैल्यू आर की वैल्यू है 3, 1/3 पाई 3 इंटू 3 एच 12 प्लस 2 इंटू 3. ठीक है, एक 3 कैंसल्स. सो 3 पाई इंटू 12 प्लस 2 3 ज़ा 6. ठीक है, 3 पाई इंटू 18, हाउ मच इट इज़ 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब पूछा है नंबर ऑफ कोन्स, सच कोन्स रिक्वायर्ड. यू नो दैट बिगर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम, डिवाइड ही करना बाकी है. आंसर इज देयर. सो नंबर ऑफ कोन्स रिक्वायर्ड, that is equal to volume of the cylinder divided by volume of one ice cream cone. Volume of cylinder divided by volume of one ice cream cone. ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम हमने 540 पाए और एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम 54 पाए. सबसे पहला काम तो ये पाए से पाए काटना. ठीक है, आंसर इज वेरी सिंपल.
How many such cones are required? How many? 10 such cones are required. Now we'll see the next question, sixth question. Again उसी टाइप का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कोन्स निकालने वाला. How many silver coins of this much diameter, 1.75 centimeter diameter and of thickness 2 millimeter, कॉइन की जो थिकनेस होती है, कॉइन इज एक्चुअली अ शेप ऑफ सिलेंडर. कॉइन जनरली बोलते हैं ना सर्कल, एक्चुअली ये सिलेंडर होता है. ठीक है, दो सर्कल होते हैं, एक हेड और टेल वाला. ठीक है, और जो थिकनेस पार्ट है दैट इज इट्स हाइट. सो हाइट इज 2 मिलीमीटर, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. राइट. ही सेज ऐसे कॉइन को मेल्ट करना है, और मेल्ट करके क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है उससे. ऐसे कितने कॉइन्स लगेंगे इस साइज के जिससे ये वाला क्यूबॉइड बनाया जा सके. नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड. फिर से वही बात, बिगर वॉल्यूम ओवर स्मॉलर वॉल्यूम. बड़ा वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड आर इनटू बी इनटू एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन. व्हाट इज कॉइन? सिलेंडर. सिलेंडर्स वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच. ये डायमीटर है 1.75, रेडियस निकाल लेना अपॉन 2 करके, डेसिमल रिमूव कर लेना, 2 मिलीमीटर अपॉन 10 कर लेना, सेंटीमीटर में आ जाएगा. दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. Then divide the volume of cuboid by volume of this cylinder. That will give you the number of coins. Now we'll see question number 7. Again, important type of question and easy also. क्या है? There is a cylindrical bucket full of sand. इसमें है sand. ठीक है. It is emptied on the ground to form a conical heap of sand. जब इसको आप खाली करेंगे ग्राउंड पे सैंड को, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो जो शेप बनती है वो कोनिकल ही बनती है. इट इज गिवन ऑल्सो हियर. राइट. इस सिलेंड्रिकल बकेट के डायमेंशन दे रखी हैं, रेडियस एंड हाइट. रेडियस 18 सेंटीमीटर, हाइट 32 सेंटीमीटर. और जो सिलेंड्रिकल कोनिकल हीप बनी है, ठीक है, इससे जो कोनिकल हीप बनी है इसकी हाइट दी है हमें. वी आर आस्क्ड टू फाइंड इट्स रेडियस. रेडियस निकालना है. यू नो व्हाट टू डू. ये सैंड है, यहाँ सिलेंडर की शेप में था, वहाँ कोन की शेप में है. दोनों के वॉल्यूम इक्वेट करेंगे. From there we'll get the radius of the cylinder, of the conical heap. सिलेंडर का तो गिवन है हमें. राइट. इसका हमें रेडियस मिल जाएगा जब दोनों के वॉल्यूम इक्वेट करेंगे. और उसके बाद हमें स्लांट हाइट ऑफ द कोन निकालने को भी बोला है. वी आस्क्ड टू फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन. यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल एच एंड आर. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आर यू विल अप्लाई दिस रिलेशन. वहां से आपको L slant height भी मिल जाएगी. Now we'll see question number 8, the very important question, one of the most important questions of this chapter. ठीक है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? There is a canal. कैनाल की हमें विड्थ दी है, डेप्थ दी है. विड्थ है 6 मीटर, डेप्थ है 1.5 मीटर. कैनाल में पानी कैसा होता है? स्टेशनरी वाटर और मूविंग वाटर. ऑब्वियसली मूविंग वाटर, चल रहा होता है पानी, कैनाल में खड़ा नहीं होता पानी. ठीक है. तो उस पानी की स्पीड दे रखी है हमें, स्पीड ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस ओवर टाइम कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 10 किलोमीटर. इसका मतलब किसने कवर किया डिस्टेंस? वो पानी ने. ऑब्वियसली पानी मूव कर रहा है. सो व्हाट दैट इज एक्चुअली, दैट वी कैन टेक एज लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर. ठीक है. लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर इज 10 किलोमीटर. तो वो पानी जो कैनाल से आ रहा है वो एक फील्ड को इरिगेट करना है उस पानी से. कैनाल्स का पर्पस वैसे भी इरिगेशन होता है, आपने पढ़ा होगा. ठीक है. तो वो पानी कैनाल से लिया. ठीक. 30 मिनट में इसने पूछा है, 30 मिनट में कितना एरिया उस फील्ड का वो इरिगेट करेगा. पानी आएगा कैनाल से, 30 मिनट्स तक के लिए लेना है और वो फील्ड में जाएगा. ठीक है. और उस फील्ड में वो 8 सेंटीमीटर हाइट तक खड़ा होगा पानी. ये कंडीशन है उसकी. स्टैंडिंग वाटर मस्ट बी देयर. 8 सेंटीमीटर हाइट तक वो पानी खड़ा होगा उस फील्ड में जाके. दिस इज व्हाट वी आर गिवन. थोड़ी सी सेंस क्वेश्चन की गलत है, हार्डली मैटर. हमें तो जो हमारे से इसने जो हमारी नॉलेज टेस्ट करनी है, हमारा अंडरस्टैंडिंग पार्ट देखना है, वो है. क्वेश्चन सेंस की थोड़ी सी कैसे गलत है कि पानी जाएगा जब फील्ड में तो सीधा खड़ा नहीं हो जाएगा फील्ड पे जाके. पहले सॉइल पानी को अब्जॉर्ब करेगी, कुछ पानी को, उसके बाद पानी खड़ा होगा उस पर जाके. लेकिन इसने अब्जॉर्ब वाला कंसेप्ट दिया नहीं है तो हम भी नहीं मानेंगे उसको. ठीक है. हम ये मानेंगे कि पानी आया और 8 सेंटीमीटर गया फील्ड में, 8 सेंटीमीटर खड़ा हो गया. थ्रू आउट द
फील्ड की हर जगह पे जाके वो 8 सेंटीमीटर हाइट पे खड़ा हो गया। डजेंट मैटर व्हाट द शेप ऑफ फील्ड इज, उसकी शेप कैसी है वो मैटर ही नहीं करता है, वो ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, जैसी मर्जी हो, कोई इर्रेगुलर शेप हो उसकी वो हार्डली मैटर, हर जगह पे 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा हो गया है। तो इसने पूछा बताओ कि उस फील्ड का एरिया कितना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि 30 मिनट्स में कैनाल से पानी आया कितना है। तो दिस वाज लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर, 30 मिनट में निकालो, 30 मिनट मीन्स हाफ एन आवर, तो 1 आवर में 10 किलोमीटर थी उसकी लेंथ, तो हाफ ऑफ दैट 5 किलोमीटर, दैट इज 5000 मीटर। कैनाल में पानी की शेप ऑब्वियसली क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ कैनाल इन 30 मिनट्स, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मल्टीप्लाई कर लिया तीनों को, हाउ मच इट केम 45,000 मीटर क्यूब। ये पानी फील्ड पे गया है, यही पानी, और वो फील्ड पे 8 सेंटीमीटर हर जगह पे खड़ा हो गया है। ठीक है, रिमेंबर फील्ड की शेप, उसका बेस जैसा मर्जी था, उस पर हर जगह पानी 8 सेंटीमीटर हाइट पे खड़ा हुआ है जाके। तो कैन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द फील्ड, अलग से वो है तो पानी वही, वो इक्वेट करेंगे बाद में। यू नो द फॉर्मूला, बेस एरिया इनटू हाइट, दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम। लेकिन ये तभी है जब बेस हाइट अटेन करने के साथ साथ अपनी शेप चेंज नहीं करता है। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं होता है, साइज चेंज नहीं करता है। तो इसका साइज नहीं हर जगह पे 8 सेंटीमीटर है, वही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड बेस एरिया इनटू हाइट, आपने पहले एरिया ऑफ फील्ड अज्यूम कर लो x मीटर स्क्वायर, हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर 8 सेंटीमीटर, मीटर्स में है तो 8/100 कर लेना मीटर्स। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द फील्ड बेस एरिया इनटू हाइट x इंटू 8/100 मीटर क्यूब। लेकिन ये पानी तो वही है जो कैनाल से आया है, तो क्या करना है, इसको हमने इक्वेट करेंगे, पानी तो सेम है। बाय इक्वेटिंग द टू वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, और वही तो हमें निकालने को बोला है। सो नाउ x into 8/100, what is that equal to 45,000, so 45,000 into 100/8। ठीक है, अब आप इसको जितना कैंसिल होता है उतना हम कैंसिल कर लेते हैं, राइट। इसको 4 से काट लें पहले, 4 2 ज़ा 4, 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 0, 4 2 ज़ा 8, 2 0, 4 5 ज़ा 20, 0। ठीक है, 2 से फर्दर कट जाएगा, ये अगले स्टेप में ले जाऊं, स्पेस कम है मेरे पास यहाँ, 100 को मत छेड़ना, इसी को काटना। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 1 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 0, 2 5 ज़ा 10। सो अल्टीमेटली ये बना 562,500 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 5,62,500 मीटर स्क्वायर। ये तो काफ़ी बड़ी टर्म है, तो क्यों ना बड़े एरिया में चला जाए, बड़े यूनिट में चला जाए एरिया के, मीटर स्क्वायर से बड़ा हेक्टेयर्स। 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर कंटेन्स 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर्स होते हैं, तो 10,000 से डिवाइड कर लो, हेक्टेयर्स में आ जाएगा। 562,500 अपॉन 10,000, नाउ इट इज इन हेक्टेयर्स, HA से नोट कर देते हैं हम, 2 zeros कटी, हाउ मच इट इज 52.65 hectares. This is the area of that field. Now we'll see the last question, very important question again. This is again one of the most important questions in this chapter. Question क्या है, एक फार्मर ने अपने फील्ड में एक टैंक बनाया है, सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, और उसने एक पाइप लगाई है, कैनाल से पानी लेना है और इस टैंक को फिल करना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। और उस पाइप का रेडियस, डायमीटर दिया था 20, तो रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर, और उस पाइप से जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी रेट ऑफ फ्लो दिया है, स्पीड दे रखी है, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। पानी आ रहा है, उसका सिलेंड्रिकल टैंक जो उसके फील्ड में बना है उसको उसने फिल करना है, उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं, डायमीटर 10 मीटर्स, तो रेडियस आ जाएगा हाफ ऑफ दैट 5 मीटर, और डेप्थ उसकी दे रखी है सिलेंड्रिकल टैंक की जो उसने अपने फील्ड में बनाया, दैट इज 2 मीटर्स। पानी ले रहा है कैनाल से थ्रू पाइप और टैंक को फिल करना है। पाइप व्हाट शेप, सिलेंडर,
इसका टैंक कौन सी शेप का है, सिलेंडर का है। ठीक है, डायमेंशन डिफरेंट कर लेना, टैंक की मैंने कैपिटल लेटर्स में ले लिया ना, सिलेंडर का जो पाइप का है वो स्मॉल लेटर्स में ले लेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेना, द वेरी फर्स्ट थिंग। अच्छा, क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन पूछा है, स्पीड दे रखी है इसकी, सारा कुछ, एवरीथिंग इज गिवन, डायमेंशन। क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि ये पाइप कितने टाइम में, इन हाउ मच टाइम विल इट फिल दिस टैंक, कितने टाइम में ये टैंक को भर देगी, कंप्लीटली फिल कर देगी। दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैंक का वॉल्यूम निकाल लो कि उसमें स्पेस कितनी है, कितनी भरनी है। हमने टैंक की डायमेंशन दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ टैंक बाय आर स्क्वायर एच निकाल लिया, 50 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, अब आ जाओ पाइप पे। पाइप का रेडियस दिया है, डायमीटर था 20/2 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेना क्योंकि डायमेंशन मीटर में चली हुई है। अब ओवर 100 1/10 मीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में लेंथ कितनी हुई, 3 किलोमीटर। ठीक है, दैट इज लेंथ ऑफ वाटर, पानी चल रहा है उसमें, इन 1 आवर 3 किलोमीटर, दैट इज 3000 मीटर। सो पाइप से, इस पाइप से 1 आवर में कितना पानी आएगा वो निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द पाइप इन 1 आवर। पाइप कौन सी है, सिलेंड्रिकल, तो पाइप का वॉल्यूम भी सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। सिंप्लीफाई कर लिया, ये आया, ये कितने टाइम में पानी निकला है, 1 आवर में। अब इसने पूछा है बताओ कि कितने टाइम में इसको भर देगी, विल अज्यूम लेट इट फिल्स इट इन x आवर्स। ठीक है, तो ये हम अजम्पशन ले लेते हैं, लेट द पाइप fills the tank in x hours। ठीक है, x hours में भर देगी। therefore 1 आवर में कितना वॉल्यूम उसने फिल करा था टैंक को, इतना, x hours में into x, so that means x into 30 पाई। ठीक है, x hours में उसको भर दिया, 1 आवर में इतना था, x hours में x into that, what is that equal to, पूरा भर गया है टैंक, that is equal to 50 पाई। ठीक है, ये है बस मेन, यहां से x निकाले ना, x टाइम टेकन अज्यूम करा है मैंने। ठीक है, पाई पाई काटो सबसे पहले, 50/30, तो व्हाट इज x, 5/3। रिमेंबर इट इज टाइम टेकन, टाइम आवर्स में आएगा, इसको फ्रैक्शन में मत रखना और डेसिमल में भी नहीं निकालना, प्रॉपर इसको टाइम जैसे लिखा जाता है, आवर्स मिनट्स सेकंड्स, उस फॉर्म में लेना। दिस इज आवर्स ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसको सबसे पहले आप क्या करो, मिनट्स में कन्वर्ट करो, इनटू 60 मिनट्स। उससे फ़ायदा क्या होना है, उससे फ़ायदा ये हुआ कि फ्रैक्शन ख़त्म हो गई। कितना टाइम आया, 100 मिनट्स। अब 100 मिनट्स को स्प्लिट करो, व्हाट इज़ दैट, 1 आवर एंड हाउ मैनी मिनट्स, 60 मिनट्स में 1 आवर ना, हाउ मैनी मिनट्स, 40 मिनट्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट मीन्स वो पाइप जो है टैंक को कितने टाइम में फिल करेगी, दैट पाइप विल फिल द टैंक इन, दिस इज द फाइनल आंसर, 1 hour 40 minutes. So in this video we have done up to question number 5 to question number 9. I hope so कि ये क्वेश्चंस आपको अब क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।